बच्चों, आज हम रेशनलाइजेशन चैप्टर के अंतर्गत रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं 2/√3 और 5 + √6/5 - √6। अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3। तो हम सबसे पहला वाला ले लेते हैं 2/√3। बच्चों, हमने बताया था आपको इससे पहले की वीडियो में कि किसी भी जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी हुई है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर को हम देखते हैं उसमें जो रूट वैल्यू दी हुई होती है उसके रूट डिनोमिनेटर को रूट से फ्री कर दें। बस डिनोमिनेटर को बच्चों हमें क्या करना है कि रूट से फ्री करना है। बस यही चीज़ जो है वो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होती है। जैसे 2/√3, अब ये √3 से ये रूट हट जाएगा √3 से, तो बस यही हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इससे रूट हटे कैसे। तो इसमें क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, वो वैल्यू जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हट जाए। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें और उसका ये स्क्वायर रूट हट जाए तो वो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि ये √3 से ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो हम बच्चों, हमें पहले भी आप लोगों को बताया, जैसे कोई ये सिंगल वैल्यू लिखी हुई है अगर रूट में, स्क्वायर रूट में, तो उसमें उसी से मल्टीप्लाई अगर कर दें, जैसे √3 में यदि हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब हो गया ये √3 का स्क्वायर। किसी वैल्यू का रूट में हो और स्क्वायर हो जाए तो उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाते हैं तो ये 3 हो जाएगा। या दूसरी तरीके से हम ये याद रख सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट में दो वैल्यू हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका स्क्वायर रूट हट के वो वैल्यू आ जाती है, मतलब 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3 है तो ये 3 आ जाएगा, या स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 5 है तो 5 आ जाएगा। ये हमें बच्चों ध्यान रखना है कि कोई भी रूट की दो वैल्यू हों उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू से रूट हट जाएगा और वो वैल्यू विदाउट रूट के हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम √3 वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो हम इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो हम ये देखेंगे कि ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 2√3, यानी 2 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 × √3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमने 3 रख दिया। बस बच्चों, सिंपल सा काम है, आपको कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा ध्यान रखना, बस यही करना है कि जो डिनोमिनेटर है उससे हमें स्क्वायर रूट किस प्रकार से रिमूव करें। जिस भी मेथड से हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे वही हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाएगा। और जिस जो भी हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई थी उसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर बताया आप लोगों को बच्चों कि जो भी वैल्यू दी हुई है लगभग हम कोशिश करते हैं जैसे सिंगल वैल्यू में दी हुई दिया हुआ स्क्वायर रूट तो उसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वही वैल्यू उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होती है। केवल सिंगल वैल्यू वाले मैं बता रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा वो इस तरीके से। तो ये आ गया, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर जो हमने किया था। तो 2/√3 का 2√3/3 ये आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर बी को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, यही रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में बी क्या है, 5 + √6/5 - √6। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, सिंगल वैल्यू में रूट था तो हमने उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। अब इसमें क्योंकि ये दो टर्म है 5 - √6, अब अगर √6 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये √6 से तो
ये इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि √6 इंटू √6 हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन जब √6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जैसे ये लिखा है 5 माइनस √6, अगर हम इसमें √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस √6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा जो वैल्यू तैयार होगी ये 5√6 माइनस 6। तो बच्चों हम देखते हैं इससे तो हट गया हमारा स्क्वायर रूट, लेकिन इसके साथ स्क्वायर रूट आ गया। तो इसका मतलब अगर दो वैल्यू दी हुई हों, मतलब दो टर्म की वैल्यू हों 5 माइनस √6 या कोई भी दूसरा 2 प्लस √3 या कुछ भी हो, तो उसको हम सिंगल √6 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक से हटेगा दूसरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ऐसे केसों में हम क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में कोई दो टर्म दिए हुए हों उनसे स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। बच्चों हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ एक पढ़ी है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो। ध्यान रखिए a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम अगर इसको ब्रैकेट में ले लें तो देखें एक है a, अगर 5a है यहाँ माइनस यूज हुआ तो 5 माइनस √6 तो मतलब a माइनस बी हो गया। तो हमें a प्लस बी से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है 5 माइनस √6, तो ये वैल्यू हो गई, यानी 5 हो गया a, माइनस का साइन b की जगह √6। तो अब हम अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या वैल्यू तैयार होगी, 5 प्लस √6। तो हम देखते हैं ये आइडेंटिटीज़ हमारी बनके तैयार हो गई। लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन में जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहेगी, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने न्यूमरेटर में भी 5 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि डिनोमिनेटर में तो हमारी ये आइडेंटिटी यूज़ हो गई। तो 5 माइनस √6, 5 प्लस √6 तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस √6, 5 प्लस √6 किसी भी वैल्यू का दो बार मल्टीप्लाई हो तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे कहीं पे अगर a इंटू ए लिखा हुआ है तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। तो यही 5 प्लस √6, 5 प्लस √6 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारा a है 5, b है 6, तो ये आइडेंटिटी जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √6। और डिनोमिनेटर में हम लोग बच्चों देखते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस √6 का स्क्वायर मतलब √6 इंटू √6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये ऊपर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 6 प्लस 10√6। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 25 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 19 आ जाएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 25 प्लस 6 हो जाएगा 31 प्लस 10√6 अपॉन 19। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट गया। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी हमें न्यूमेरिकल दिए हुए हों तो हम उनका आराम से डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। आप लोग अपने किताबों के सवालों को लगाइएगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल और लेके समझने का प्रयास करेंगे। अब हमें मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है,
3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल दिया हुआ है इसमें a + b √3। बच्चों ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल a + b √3। अब इसमें हमें a और b की वैल्यू बतानी है कि a और b की वैल्यू क्या होंगी। तो सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, इस ओर का जो हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, फिर हम कंपेयर करेंगे a + b √3 से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए अगर दो वैल्यू या दो टर्म नीचे दिए हुए हैं डिनोमिनेटर में, तो उसमें a + b इंटू a - b वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसको जब हम उसी आइडेंटिटी में प्रयास करेंगे कन्वर्ट करने का तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो वही वैल्यू लिखी रही, डिनोमिनेटर में हमारा था √3 + 1। अभी बताया इससे पहले कि √3 + 1 है, तो इसमें हमें √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इधर यही लिखा रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a + b, a - b तो मतलब a² √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और ये इस ओर हमारा जो चल रहा था a + b √3, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे a + b √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है कि पहले a² √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट जगह कम होने की वजह से कर रहे हैं, तो √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 1 तो 2√3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये वैल्यू यहीं बनी रही। इसको अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा 4 + 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 4 में 2 गया, यानी 4 को 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। जब 2 इंटू 2 लिख लेंगे, एक 2 बाहर आ गया तो हमारा 2 बचा, प्लस 2√3 से 2 इंटू √3 या 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर चला गया तो केवल √3 बचा, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इससे हम बच्चों देखते हैं ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा 2 + √3 बचा। तो हम देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जब √3 - 1 अपॉन √3 + 1 को डिनोमिनेटर के इसके रेशनलाइज करके जब सॉल्व किया तो हमारा 2 + √3 आया। ये LHS वैल्यू आई। अभी RHS वैल्यू में क्या था हमारा a + b √3, तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो अब हम इसको यहाँ जगह कम थी तो यहाँ से छोड़ दिया था, आगे अब लिख देंगे इसको फुल, तो ये हमारा 2 + √3 इक्वल ये हो जाएगा a + b √3। अब ये देखो बच्चों 2 लिखा हुआ है, प्लस √3 के साथ कोई वैल्यू नहीं, अगर जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें 1 मल्टीप्लाई, हम इसको 1 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा a + b √3 से। अब कंपेयर करेंगे दोनों ओर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a की जगह हम देख रहे हैं बच्चों इसमें 2 है और b की जगह 1 है, तो जो यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग लिख दें, ऑन कंपेयरिंग, तो इससे बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स जगह कम है, तो आप लोग समझ जाइएगा जब ऑन कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो a इक्वल आ जाएगा 2 और b इक्वल आ जाएगा +1, लेकिन 1 मतलब प्लस साइन नहीं लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस हिसाब से अगर आपको इस तरह का कोई सवाल दिया हुआ हो कि एक तरफ आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई है, दूसरी तरफ आपका ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कोई, या यहाँ पे a - b दे सकते तो a - b √3,
अगर यहाँ पे a माइनस बी रूट 3 होता तो इधर का LHS को सॉल्व करके हमारी यही वैल्यू आती। यहाँ पे हमारी a, अब मान लीजिए ये अभी पॉजिटिव सवाल था, तब तो हमारा a बराबर 2 आ गया, b बराबर 1 आ गया। अगर इसी जगह पे हमें इस सवाल में यहाँ a प्लस बी रूट 3 न देके यही सवाल होता हमारा a माइनस बी रूट 3, क्या चीज़ होता बच्चों, a माइनस बी रूट 3, तो यहाँ पे हो जाता a माइनस बी रूट 3, ये भी a माइनस बी रूट 3। अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो हम ये ध्यान देते क्योंकि यहाँ पे तो हमारा है a माइनस बी रूट 3, तो इस इक्वेशन को भी हम माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते। तो यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाता बच्चों, कहीं पे भी देखो अगर -1 इंटू -1, तो ये अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या मिलेगा, -1 इंटू -1, तो ये हमारा +1 आ जाएगा। जब कोई भी दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ यूज़ करने, क्योंकि ये साइन प्लस है, प्लस साइन को हमें माइनस साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस या 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये -1 एक ये -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो या मल्टीप्लाई में -1 ना करके बाहर ब्रैकेट के हमने माइनस साइन, इसको ब्रैकेट के अंदर -1 कर दिया और बाहर माइनस साइन लगा दिया। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बच्चों, या मैंने आपको पहले बताया है कि कोई चीज़ जैसे ये -1 फिर ब्रैकेट में -1 लिखी हुई है, आप समझ लीजिए ब्रैकेट जब हम खोलेंगे, ओपन करते हैं, कोई भी ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों कि कोई भी अगर ब्रैकेट लगा है उसके अंदर जो भी साइन हो, अगर बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन है तो अंदर जिस समय हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होएगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये देखिए ब्रैकेट के अंदर -1 है तो ये +1 आ जाएगा। ये रूल बच्चों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो हमें बहुत ध्यान से ब्रैकेट जिस समय ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपको टर्म या वैल्यू दी हुई हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट ओपन करने में। तो इसी को हम यहाँ यूज़ करते हुए प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर -1 लगा दिया। अब जब कंपेयर करेंगे इससे a माइनस बी रूट 3 से, तो हम देखेंगे a बराबर तो यही आ जाएगा, लेकिन b यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन हो गया, रूट थ्री भी मिल गया। तो अब b की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चाहे इस ओर a प्लस बी रूट 3 दिया हुआ हो या a माइनस बी रूट 3 दिया हुआ हो, या आपको x प्लस समथिंग कोई वैल्यू रूट में दी हुई हो, हम केवल क्या करते हैं कि LHS वाले को रेशनलाइज कर लेते हैं, इसके बाद RHS से कंपेयर कर लेते हैं और हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है आराम से हम निकाल लेते हैं। बच्चों आप लोग अपनी बुक के सारे सवालों को लगाइएगा, रेशनलाइजेशन से संबंधित जो भी सवाल आपको दिक्कत करे आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उसको आसान तरीके में सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।